गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मालूम चल गया होगा कि आज से नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, लेकिन सभी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, और आपको समझने में बहुत मुश्किलें आ रही होंगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी मुश्किलों को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट में समझेंगे कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या और छात्रों के लिए किस तरह से ये काम आएगी। तो बिना समय गंवाए इस नई शिक्षा नीति से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम करने जा रहे हैं। वास्तव में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। तो इसी बैठक में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया थी। तो बिना समय गंवाए आखिर हम जानते हैं कि इसमें क्या छिपा हुआ है छात्रों के लिए। तो सबसे पहला आता है उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। नई शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को मिलेगी सुविधा। बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। अब आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तीसरी बात है बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के साथ साथ माता पिता भी बहुत तनाव में रहते हैं, जिसे कम करने की बात कही गई है। ईएनपी के अनुसार ग्रेड 10 और ग्रेड 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। तो बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा क्योंकि वे कोचिंग या याद रखने के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं, एबिलिटी का परीक्षण देंगे। इन ईपी के ने बताया कि एनसीईआरटी द्वारा एससीईआरटीज, बोर्ड ऑफ असेसमेंट और परख प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आदि के साथ दिशा निर्देश भी तैयार किए जाएंगे। चौथी बड़ी बात है शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक लागू किया जाएगा। जी हाँ, नई शिक्षा नीति का एक मुख्य आकर्षण शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों एनपीएसटी का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट है जो 2022 तक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। यह भी बताती है कि एनसीटीई को एक सामान्य शिक्षा परिषद के तहत एक पेशेवर मानक सेटिंग बॉडी के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। नीति यह भी बताती है कि 2030 तक शिक्षा धीरे धीरे बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री हो जाएगी। 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्होंने पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। एडाप्टेड 1 वर्षीय बीएड उन लोगों के लिए कार्यक्रम जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री के समकक्ष पूरा कर लिया है या जिन्होंने एक विशेषता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उस विशेषता में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। 5वां जो सबसे बड़ा बात है वह संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जाए। क्या बोलती है कि नई शिक्षा नीति संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। एनईपी और IITT के अनुसार स्थापित किया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर किए जाएंगे। इसके बाद बड़ी बात आती है व्यावसायिक शिक्षाओं को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया जाएगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। आपको मालूम हो कि अभी लगभग 4.4% ही जीडीपी का हिस्सा लगाया जाता है।
इसको बढ़ाकर 6 किया जाएगा। यूएस और की NSF, क्या है NSF? नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। तो ये 5+3+3+4 क्या है? तो नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इनमें 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 को जोड़ा गया है। इसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है। आखिर क्लास 9, 10, 11, 12 को हाई स्टेज में रखा गया है। अगली बड़ी बात है, लड़कियों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें निकल कर आई है नई शिक्षा नीति से, जिसे अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।